से आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कविताज क्लासेस बिहार बोर्ड में। मैं हूं अभिषेक कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा YouTube वीडियो देखने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं सबसे पहले लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है क्लास 10th इकोनॉमिक्स कक्षा 10वां का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर, पहला लेसन, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है क्या? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। उस आर्थिक प्रणाली से जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था का परिभाषा यह है, आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन है, रोजगार देने वाले या उत्पादन करने वाले सभी संस्थाओं का सामूहिक नाम अर्थव्यवस्था। रोजगार देने वाले या उत्पादन करने वाले सभी संस्थाओं का सामूहिक नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। रोजगार देने वाले मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला है तो उसको काम देना या मतलब उसको उसमें इन्वॉल्व करना है, क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस सब को बारीकी से हम समझाएंगे, पहले नोट कीजिए। तो चलिए आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, अब समझिए, ध्यान से समझिएगा। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस आर्थिक प्रणाली आर्थिक करने का मतलब है रुपया पैसा, मतलब अपने आर्थिक जीवन से संबंधित, ठीक है, होता है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रिया कुछ भी हो सकता है, रुपया से संबंधित हो सकता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। आर्थर लेविस जी कहते हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जैसे कि अब कोई मानव को मतलब कोई चीज़ की आवश्यकता है, अब उसकी पूर्ति के लिए वे क्या करते हैं? अपने संसाधन का उपयोग करते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसे मिटाता हूँ। तो चलिए अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो जान लीजिए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। निजी कहने का मतलब स्वयं का अधिकार, मतलब जो उत्पादन कर रहा है उसका उत्पादन पर उसी का अधिकार हो, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार। इसमें क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिला जुला, निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों का मिला जुला दोनों का अधिकार होता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों का क्या होता है? अधिकार होता है। इसका मेन मकसद है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद है लाभ कमाना। मेन मकसद क्या है? लाभ कमाना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद है सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसकी ये तो जान ही चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, ठीक है। कितने क्षेत्र है? 3। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा क्या है? तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या? पशुपालन, मछली पालन एवं वानिकी, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या? औद्योगिक क्षेत्र एवं विद्युत गैस इत्यादि, ओके। लास्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है? वानिकी एवं बीमा, विद्यालय इत्यादि। इस सबको पहले आप नोट कीजिए। तो आप लोग ने इसे पहले अच्छा से नोट कर लीजिए, फिर इसको और अच्छा से समझाते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो
तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है पशुपालन, मछली पालन, वानिकी वन से संबंधित है, जंगल से संबंधित है। जो कार्य हम करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो मतलब अपना बिजनेस चालू करते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग से संबंधित जैसे विद्युत, गैस, बिजली, ये सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र हमारा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या हो गया, बैंक, बीमा, विद्यालय बच्चे लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। तो विद्यालय क्या है, एक तरह से सेवा क्षेत्र हुआ, हमारी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। अस्पताल हो जाएंगे, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ओके, इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तकनीकी विकास एवं नवाचार। तकनीकी विकास एवं नवाचार। तो ये तकनीक क्या है, ये नवाचार क्या है। तकनीक का मतलब नवीन वस्तुओं के उत्पादन से। तकनीक का मतलब क्या है, नया वस्तु का उत्पादन करना क्या कहला गया, तकनीक कहला गया। ठीक है। और नवाचार का पुरानी वस्तुओं को नए ढंग से पेश करने से। जैसे कि नवाचार क्या होगा, अब मेरे पास कोई पुरानी वस्तु है जैसे कि मार्कर है, इसको हम नए ढंग से पेश कर रहे हैं, तो क्या हमारा क्या कहलाया, नवाचार कहलाया। ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, तकनीक से तात्पर्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन से होता है एवं नवाचार से तात्पर्य पुरानी वस्तुओं को नवीन तरीके से पेश करने से है। ठीक है। इसका डिफिनेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा एग्जाम में आए तो इसका जवाब लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है समावेशी विकास। ये समावेशी विकास क्या है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग अछूता न रहे। सभी जो भी वर्ग है, समाज का सभी वर्ग, चाहे कोई भी हो, ऊंचा वर्ग हो, नीचे निम्न वर्ग हो, सभी का जीवन स्तर ऊंचा होते जाए, समाज का कोई भी वर्ग क्या हो, अछूता न हो। तो ऐसे विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। इसको पहले आप लोग अच्छी ढंग से नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो चलिए अब है हमारा अगला टॉपिक क्या है, आर्थिक विकास को प्रमाणित करने वाले कारक। आर्थिक विकास को प्रमाणित करने वाले कारक। तो आर्थिक विकास को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित कारक है। पहला प्राकृतिक कारक, पूंजी निर्माण, तकनीकी विकास, पूंजी उत्पाद अनुपात, मानवीय संसाधन, वित्तीय स्थिरता और विकासात्मक नियोजन। तो बारी बारी से इस सब के बारे में जानेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हमारा पहला कारक है क्या, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, इसका तात्पर्य जलवायु, भूमि, नदियाँ, जंगल, जंतु आदि उन सभी संसाधन से जो किसी देश के प्राकृतिक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम एवं पूंजी के प्रयोग द्वारा ही वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या है, जलवायु, भूमि, नदियाँ, जंगल, जंतु जो प्रकृति से प्राप्त होता है, ये सभी पर कार्य करके आवश्यकता अनुसार इसको संसाधन के रूप में बनाते हैं और लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। ठीक है। समस्याओं का समाधान किया जाता है। दूसरा है पूंजी निर्माण। क्या है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण से तात्पर्य पूंजी का बचत कर उसे पुनः दूसरे उद्योग में निवेश करने से। मतलब अपना पूंजी निर्माण का तात्पर्य पूंजी का बचत कर, पूंजी को बचाकर उसे पुनः दूसरे उद्योग में निवेश दूसरे उद्योग में लगाने से है। ठीक है, जो उत्पादन में सहयोग करता है। और तीसरा है हमारा क्या, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास के बारे में मैंने इससे पहले बता दिया था। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है चौथा पॉइंट क्या है, पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात, यह पूंजी की उत्पादकता को व्यक्त करता है। कुल उत्पादन में कुल पूंजी निवेश की मात्रा से भाग देकर इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुल पूंजी निवेश की मात्रा से भाग देना है। ठीक है, जितना उत्पादन हो, जितना कुल उत्पादन होगा उसमें क्या करना है, कुल पूंजी निवेश की मात्रा से भाग देकर इसकी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब है पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है, देखिए इसको एकदम अच्छा से समझिएगा।
आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधनों का सर्वाधिक महत्व है। मनुष्य उत्पादन का साधन तथा साधन दोनों ही है। साधन के रूप में वह श्रम प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य साधनों पर पूंजी का प्रयोग कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ओके, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब है हमारा छठा पॉइंट, वित्तीय स्थिरता। इसका मतलब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसका शेड्यूल तैयार कर दिए, कम रोजगार, कम आय, कम बचत, कम उपभोग, यही हमारा क्या है? वित्तीय स्थिरता। हमारा सातवां पॉइंट, विकासात्मक नियोजन। नई नई योजना को लागू करना ही नहीं है, नई योजना को लागू करना ही नहीं, बल्कि यह भी देखना कि वह योजना अपना काम सुचारू ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। इसी को कहते हैं क्या? विकासात्मक नियोजन। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। अगला वीडियो देखने के लिए आप पार्ट 2 देखिएगा इसका, ठीक है। धन्यवाद।